बढ़ते कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीनेशन का महत्व और बढ़ गया है। इसको देखते हुए कुर्ला के कुरैशी नगर में कुरैशी नगर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर रेशमा मोमिन ने फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। जहां बड़ी तादाद में महिला और पुरुष ने इस फ्री वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इतना ही नहीं, रेशमा मोमिन ऐसी समाज सेविका है जिसने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का हौसला बुलंद कर रेड विंग्स टीम बनाई, जहां मुस्लिम समुदाय की कई महिलाएं घर के बाहर आकर रेशमा मोमिन के साथ मिलकर सामाजिक काम में उनका हाथ बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे इलाके में वो बच्चों को फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, फ्री मेडिकल कैंप जैसे जरूरत के काम बिना कोई फीस लिए करती है, ताकि कुरैशी नगर के रहवासियों की तकलीफें दूर हो। मेरा नाम रेशमा मोमिन है। मैं 2013 से इस इलाके कुरैशी नगर कुर्ला में खिदमत खल्क यानी सोशल वर्क कर रही हूँ। मेरी एनजीओ का नाम है कुरैशी नगर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, जिसके तहत यहाँ पर फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, फ्री कंप्यूटर क्लास, फ्री सिलाई क्लास का काम बरसों से जारी है। इसके अलावा मेडिकल वैन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। हर हफ्ते में 2 बार हम मेडिकल वैन को भी बुलाते हैं। हर मंथली हम राशन भी देते हैं ज़रूरतमंदों को। इसके अलावा करियर गाइडेंस प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल कैंप भी हम लोग बहुत वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे इनेकाद करते रहते हैं, यहाँ पे कंडक्ट करते रहते हैं। वैक्सीनेशन कैंप की यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये आप जैसे आपने देखा ये घनी आबादी वाला इलाका है, तो अंदर 40 गलियों तक के बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था, तो मुझे लगा कि अंदर एक कैंप रखने की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही मैंने रिलायंस फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कैंप हम लोगों ने आज यहाँ पर रखा है। हमने हर घर में अपनी लेडीज़ को भेजा है, हर घर जाकर हमने ये पैगाम पहुँचाया है। तो रेशमा मोमिन के लिए तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा अप्लॉड्स है, बिकॉज इन्होंने 2013 से जो काम शुरू किया है और कंटिन्यूसली इनका हर 2 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहता है। और मीन्स शी इज़ वेरी मैं ये बोलूँगा कि शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और जो ज़मीन से जुड़कर जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो सारी एक्टिविटी इन्होंने शुरू से किया है, और अभी तक भी इनकी एक्टिविटी वो ज़मीन से जुड़कर जो होती है ना, वही सारी एक्टिविटी इनकी चल रही है। एज अ वाइफ तो शी इज़ डूइंग ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटी, और फिर उसके बाद में इनका जो सोशल फील्ड का जो इनका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए मैंने कभी इनको मना नहीं किया और इनको हमेशा सहारा है कि ठीक है, आपको जो भी सोशल एक्टिविटी करना है तो आई एम ऑलवेज देयर बिहाइंड यू। और मैं इनके साथ साथ जहाँ कहीं पर भी कुछ प्रोग्राम होता है, जहाँ कहीं पर भी इनको मेरी ज़रूरत होती है, तो मैं डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर। हम लोग बाजी से जुड़े हैं, रेड विंग हम लोग का नाम है, हम लोग रेड विंग से जुड़े हैं और आज तक किसी ने वैक्सीनेशन का ऐसा समझा नहीं कि ये ज़रूरी है। आज तक ये लेडीज़ किसी ने किया नहीं, तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है ये एरिया के लिए कि किसी लेडीज़ ने ऐसा काम किया जिससे सबकी मदद हो सकती है। और कोने कोने में हम लोग जाके बताते भी हैं कि हाँ ये ज़रूरी है, आप लोग यहाँ पे आके लो, हम लोग टाइमिंग भी बताते हैं और बहुत सारे जन आ भी रहे। तो इंशाल्लाह बाजी आगे अगर बढ़ते हैं तो बहुत कुछ करेंगे, हम लोग को बहुत उम्मीद है। मैं रेशमा मोमिन के साथ में जुड़ी हूँ। पहली बार मैंने एक साथ देखी हूँ कि जो लेडीज़ एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं, हम लोग उनके साथ में हैं। कुछ भी है, बच्चे लोग को फ्री में इंग्लिश है, सिलाई है, सब चीज़ वो कराते हैं बच्चे लोग को, और जो भी हैं। अब हम लोग वही चाहते हैं कि बाजी कुर्सी पे नहीं हो कि इतना मदद करते हैं, जब कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो कितना औरतें लोग के लिए मदद कर रहे हैं। उनका मकसद है औरतें और बच्चों को मजबूत करना है। कुरैशी नगर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का अहम काम है बच्चों में, लोगों में एजुकेशन और एजुकेशन के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करना, खासकर लेडीज़ में, और जो यहाँ पे मेडिकल की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोशिश करना। क्योंकि इस इलाके में एनजीओज़ तो बहुत है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम किसी ने नहीं किया है। ग्राउंड लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक संस्था है जो 2013 से काम करती चली आ रही है, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 बेस्ट सोशल वर्कर के अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मेरी संस्था से कोई बच्चा जो है, मेरी एनजीओ से कोई बच्चा यहाँ से उर्दू मीडियम का या म्यूनसिपल स्कूल का बच्चा आता है और इंग्लिश में जब यहाँ से जाकर इंग्लिश में टॉकिंग करता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है जो उसके आगे के करियर के लिए बहुत मायने रखता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मेरे लिए इनाम है। जब कोई लेडी मेरी मेडिकल वैन से दवा लेकर जाती है और वो
सेहत याब होती है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम। और बाजी का 2013 से बाजी का काम चालू है और बाजी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। और अपने मोहल्ले में किसी ने आज तक के मतलब कोई महिला ये लेडीज़ मतलब ये काम नहीं करी है, वैक्सीन का कैंप लगाई है, लेकिन हमारी बाजी ने ये कैंप लगा के ऑलरेडी मतलब हम लोग पहाड़ पे जाते सर्वे करने के लिए, तो बाजी ने हमको घर घर भेजा है, हमको घर घर भेजा है बताने के लिए कि जाओ और घर घर में बताओ यहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए। तो बहुत से लोग एग्री नहीं थे, लेकिन हम घर घर जाके हमने उनको एग्री किया और इंशाल्लाह वो आ भी रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि हमारे मुसलमान की सोच ये थी कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब हम लगाएं तो मर जाएं। तो हमने उनको घर में जाके समझाया कि वैक्सीन आपको लगाना कंपलसरी, लगाओगे तो भी मरोगे, नहीं लगाओगे तो भी मरोगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाओगे तो बच जाओगे। देखो मौत तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल हर इंसान को यहाँ पर रहने नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है जो हमारी बाजी कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी आज मेरी बाजी कोई कुर्सी पे नहीं है रेशमा मोमिन, तो भी बच्चों को राशन और जो मतलब ज़रूरतमंद है उनको राशन भी देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर क्लास, सिलाई वगैरह मतलब लेडीज़ को सिखाती हैं। तो बाजी जो काम कर रही हैं जो लेवल पे, तो अगर हमारी बाजी कोई कुर्सी पे नहीं है इतना कर रही हैं, तो मेरी सोच ये है कि अगर बाजी कोई कुर्सी पे नहीं है तो कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई कुर्सी पे आएंगी तो जो भी ज़रूरतमंद बाजी के पास आते हैं, जैसे राशन के लिए या कोई भी मदद के लिए, जैसे किसी का छत गिर गया या कोई अपने बच्चों की फीस के लिए आते हैं, तो अगर बाजी जीत जाएंगे तो उनका काम हल हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग बाजी के साथ जुड़े, जब से एनजीओ से हम लोग जुड़े, लेडीज़ आए और हमें ये बात मालूमात हुई कि जैसे हमें यहाँ जुड़ना चाहिए हमारी सहूलियत के लिए और हमारे बच्चों लोग के लिए, तो हम बाजी के साथ जुड़े हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने के लिए। एक लेडीज़ की हम लोग एक बना के ग्रुप जो चलते हैं उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे एरिए में जो कॉर्पोरेटर को करना चाहिए वो अब तक के तो हुआ नहीं। उसके बारे में यही कहेंगे कि अच्छा है बाजी ने अगर ये वैक्सीन का कैंप लगाया है, जिन जिन लोगों को नहीं लगा है, जैसे हम लोग ने गली गलियों में जाके हर लोगों को बताया, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि लगना ज़रूरी है। तो अभी जब ज़रूरी ये बन चुका है तो सबको लगाना ज़रूरी है। मैं को आकर यहाँ पे 21 साल हो रहा है, तो भी मैं यही हाल देख रही हूँ यहाँ के एरिया का। रेशमा बाजी चुन कर आती है तो बहुत अच्छी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम भी बहुत अच्छे हैं। 2013 से उनका काम चालू है और फ़ख्र की बात यह है कि उन्होंने मोहल्ले में कैंप रखे हैं, जिसने नहीं लिया वो भी ले रहे हैं, जो नहीं है उनको भी मालूमात हो जा रही है। हम लोग भी सब घर घर जाकर सबको बता रहे हैं। अब तक तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है अगर कोई अच्छा मौका मिले तो इंशाल्लाह मैं कॉन्टेस्ट करूंगी, क्योंकि इस इलाके की जो सूरत हाल है, जैसे एनजीओ के लेवल पर मैं वो काम कर सकती हूँ, लेकिन कॉर्पोरेटर के लेवल के काम एक एनजीओ से चलाने वाली एक संस्था नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे रोड का, घर का, टॉयलेट का बहुत बड़ा मसला है। पहाड़ आप चढ़कर देखेंगे तो वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में एक मैटरनिटी होम नहीं है। पहाड़ पर अगर किसी लेडी को लेबर पेन होता है तो उसके लिए कई बार उसकी डिलीवरी सीढ़ियों पर ही हो जाती है, या रिक्शा में बैठते ही उसकी डिलीवरी हो जाती है। इसके लिए मैंने 4 साल पहले प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं किया गया। किसी कॉर्पोरेटर के कान में जू तक नहीं रंगी। किसी है अपने मैं उनके बारे में क्या कहना चाहूँगी, हर एक को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। जिस काम के लिए आवाम ने उनको चुना है उस काम का हक जिस कुर्सी पर आप वो बैठे उस कुर्सी का हक उन्हें अदा करना चाहिए। अगर 20 साल से वो कॉर्पोरेटर है, उसके बावजूद भी इस इलाके में एक छोटा सा मैटरनिटी होम भी नहीं बना पाए, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं क्या काम हो रहा है। मेरा तो गुड लक हमेशा इनके साथ में है ही, और ये बोलते हैं ना कि कंप्लीट लेडी विथ हाउस होल्ड एक्टिविटी ऑल्सो एज वेल एज सपोर्टिंग द पीपल्स कॉज ऑल्सो। तो एक मतलब एक ये जो कॉज ये लेके जो चल रही है कि लोगों की मतलब जो भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है उसके बारे में आवाज़ उठाना, और लोगों के लिए जो यानी डे टू डे जो उनकी जो एक्टिविटी है उनको अगर कभी आप देखोगे तो ये इन्होंने हमेशा लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाया है। और ये आगे भी ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो काम अभी जो चल रहा है, पहले से जो चलते आ रहा है, अभी जो चल रहा है, आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा और ये लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। तो आई एम विशिंग हर मीन्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशिंग हर वेरी गुड लक।